हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8 सीबीएसई। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा टॉपिक का नाम है, तो टॉपिक के नाम में हमें मतलब क्या क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? इक्वेशंस पढ़ने हैं। कैसे इक्वेशंस पढ़ने हैं? लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस के लिए हमें सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन वर्ड मतलब कोई चीज एक्सप्रेस करना। अगर हम मैथमेटिकल वे में कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 2x + 5, ये लिख दिया 2x + 5 हमने लिख दिया। फिर हमने लिख दिया x + 9, ये लिख दिया। फिर हमने लिख दिया x² + x + 3, हमने ये लिख दिया। तो ये सब क्या है? एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व हो? वेरिएबल्स, मतलब x, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वेरिएबल है, ये जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो हमने यूज किए हैं बीच में ऑपरेटर्स। तो एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड होते हैं हमारे ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या है। अगर हम लोगों को कोई भी चीज मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, कोई भी चीज लिखनी है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बन जाता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। We will see what is equation. इक्वेशन में भी क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, बट इसमें एक चीज डिफरेंट होती है एक्सप्रेशन से। वो क्या होती है? जैसे कि हमने लिखा 2x + 5, इधर भी हमने 2x + 5 लिखा था। ठीक है, इधर हमने x + 9 लिखा था, इधर भी हमने लिखा है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज होती है एडर, वो होता है इक्वलिटी का साइन। इक्वलिटी का साइन क्या होता है? =, ये है इक्वलिटी का साइन। ठीक है, हमने इक्वलिटी का साइन लगा दिया। अब 2x + 5 अगर हमें लिखा है, हमने लिख दिया 2x + 5 = 3, ये लिख दिया है। तो अब जैसे ही हमने इक्वलिटी का साइन लिख दिया तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। एक्सप्रेशन में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? ये डायरेक्टली लिख देते हैं, हम इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं लगाते हैं। जबकि इक्वेशन में, इक्वेशन मतलब किसी चीज को इक्वेट कर देना, तो हमने इक्वेशन में इक्वेट कर दिया। तो x + 9 अगर हमने 6 लिख दिया है तो ये क्या हो गया? इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो हमने पहले तो ये पता कर लिया कि इक्वेशंस होता क्या है। हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस हमने देख लिया कि अभी इक्वेशन क्या होता है। अब ये बोल रहे हैं कि इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, प्लस इक्वलिटी का साइन होता है। इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमें पढ़ना है वन वेरिएबल से हम क्या समझते हैं। ठीक है, अगर हमने लिख दिया है x + y + 3 = 7, ये लिख दिया। तो अभी हमें दिख रहा है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और 3 एक कांस्टेंट है, 7 एक कांस्टेंट है, और इक्वलिटी का साइन है। मतलब वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, इक्वलिटी का साइन है। ये किसकी कंडीशंस है? इक्वेशन की कंडीशन है। मतलब ये इक्वेशन तो है, लेकिन क्योंकि हम लोग को पढ़ना कौन सा है? वन वेरिएबल, बट इसमें तो 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो मतलब कि हमें 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ एक वेरिएबल वाला इक्वेशन पढ़ना है। अच्छा, अगर हमने ये लिख दिया है x + 3 = 7 + x,
अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे इसमें भी तो दो वेरिएबल्स हैं, x प्लस 3 7 प्लस एक्स, इधर भी एक x है इधर भी एक x है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। x और x मतलब अगर आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं तो उन्हें हम लोग एक ही वेरिएबल काउंट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो क्या होता है, ये हम लोग लाइक टर्म्स होते हैं, दोनों वेरिएबल्स एक जैसे हैं, मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे आंसर में एक ही वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमें समझ आना चाहिए कि टू वेरिएबल्स कब कहेंगे और वन वेरिएबल कब कहेंगे। टू वेरिएबल मतलब जब दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हो, ठीक है। और वन वेरिएबल मतलब जब एक टाइप के वेरिएबल्स हो, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम ये यहाँ पे एक और x लिख दिया, जैसे यहाँ पे 2x लिख दिया और यहाँ पे एक हमने 3x लिख दिया, तो अब इसमें आप ऐसे कुछ लोग कहेंगे कि यार इसमें तो 3 वेरिएबल्स है। नहीं, इसमें 3 वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। इसमें 3 वेरिएबल्स नहीं है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक। तो मतलब इसमें क्या है, x तीनों में x ही है, तो मतलब एक ही वेरिएबल है, एक ही टाइप का वेरिएबल। मतलब अगर x वेरिएबल यूज करें तो x हो, y वेरिएबल यूज करें मतलब हम सारी जगहों पे क्या कर दें, y कर दें, ठीक है। यहाँ पे हमने y कर दिया और फिर यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, y कर दिया। तो मतलब इसमें जो भी वेरिएबल यूज होगा वो क्या होना चाहिए, वो एक टाइप का वेरिएबल यूज होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमने यहाँ पे y लिया है तो अगर हमने यहाँ पे z ले लिया, अगर हम z ले लेते हैं तो इसमें दो टाइप के वेरिएबल्स हो गए, y एक टाइप का हो गया और z एक टाइप का हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगी, ना कि वन। जैसे ही हम यहाँ पे y कर देते हैं तो ये वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि वन वेरिएबल से हम लोग क्या समझते हैं। हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हमने बता दिया, ठीक। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन हमने बताया, फिर हमने आपको बताया कि वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब होता है कि एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, दो टाइप के वेरिएबल नहीं होने चाहिए। एक वेरिएबल हो, अगर वो एक से ज्यादा बार यूज भी हो रहा है इक्वेशन में, तो उसे हम एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास कि लीनियर, इन्होंने बोला है लीनियर, हमने लीनियर की तो मीनिंग आपको बताई ही नहीं। इन्होंने बोला है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हमने इक्वेशन बता दिया, हमने वन वेरिएबल का मतलब बता दिया, बट हमने लीनियर का मतलब नहीं बताया आपको, ठीक है। तो आप देखते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लीनियर का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पार जो हो वो क्या हो, वन हो, ठीक है। अब अगर हम कह दें कि हमने लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये लिख दिया हमने, ठीक। अगर हमने ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7, अब जैसा हमने बताया था कि हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है एक टाइप के वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एक्स 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 है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। वेरिएबल्स तो इसमें सेम है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं माने कि x जो है उनकी पावर क्या होती है, वो सिर्फ 1 होती है। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो x की है वो 3 है, ठीक है। तो अगर एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब सिर्फ x लिखा हो या x टू द पावर 1 लिखा हो, हम लोग 1 पावर नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है, ठीक है। तो अगर हमने x की पावर 1 लिखा है प्लस 3 लिखा है इज इक्वल टू 7 लिख दिया, अगर ये हमने लिखा है तो इससे मतलब क्या होता है हमारा कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, तभी हम उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब होता है, लीनियर कब होती है वो इक्वेशन, ये इक्वेशन क्यूबिक है। क्यूबिक क्यों है, इसमें 3 है, ठीक है, x टू द पावर 3 लगा है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। एक वेरिएबल में है वो बात है, लेकिन ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कभी होगी जब उसमें x की पावर क्या हो, 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और इक्वालिटी का साइन हो, ठीक है, वो हो गया इक्वेशन। वन वेरिएबल से हम क्या समझते हैं, एक टाइप के वेरिएबल, दैट इज अगर हमने x यूज किया है तो x अगर हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो लीनियर इक्वेशन ही होगी, लेकिन इन वन वेरिएबल ही होगी। लेकिन अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड ले लेते हैं, इसमें पावर तो 1, पावर जो है वेरिएबल्स की वो तो 1 है,
बट वेरिएबल्स हमने डिफरेंट टाइप के यूज कर लिए हैं, एक वेरिएबल नहीं यूज किया है, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है। अब और हमने एक चीज बताई आपको कि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होना बहुत जरूरी है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक। इसके बाद एक चीज और होती है कि इसे लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप ये ऐसी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इनके सॉल्यूशंस को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देती है, एक लाइन जैसी दिखाई देती है। ठीक है, हमें क्या दिखता है, लाइन बन के आती है ग्राफ पे, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि जब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, हमें लाइन बन के आ जाती है ग्राफ पे, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वन वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक कोई लीनियर इक्वेशन। ठीक, हमने एक लीनियर इक्वेशन लिख ली है, जैसे 2x - 3 2x - 3 इज इक्वल टू 7, ये हमने लिख दिया है। 2x - 3 इज इक्वल टू 7 हमने लिख दिया। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, लीनियर इक्वेशन में x की पावर क्या है, 1 है, इक्वलिटी का साइन है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो ये इक्वेशन है और वन वेरिएबल में है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज क्या होती है कि इक्वेशन में जब हम लोग इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है, whenever we put a equals to sign in an equation, हमारी इक्वेशन दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। ठीक, दो पार्ट्स में हमारी इक्वेशन बढ़ गई। कितने पार्ट्स हो गए, एक ये एक ये। दो पार्ट्स को हम लोग साइड के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। साइड के बेसिस पे मतलब कि जो लेफ्ट साइड पे है उसे हम लोग LHS बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम बोल देते हैं LHS, जो राइट साइड पे होता है उसे हम बोल देते हैं RHS। ठीक है, तो हमने बताया कि इक्वेशन में जब हम लोग इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या होता था, सिर्फ इतना पार्ट होता था, ये नहीं होता था, सिर्फ 2x - 3 होता था, तो एक ही पार्ट है। जैसे ही हमने इक्वल्स टू लगाया तो इसमें दो पार्ट्स हो गए, एक ये एक LHS एक RHS। ठीक, LHS हो गया, RHS हो गया। तो LHS और RHS नाम देने का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो LHS, जो राइट हैंड साइड पे है वो RHS। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कि हम क्या करें, हम x की वैल्यू फाइंड करें। जो x की वैल्यू आती है वही क्या होता है, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है कि हम x की वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें, और जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वही क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। अब आती है बात कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड, दो मेथड। दो मेथड कौन से, एक तो होता है बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड होता है, और दूसरा होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक, ये हो गया बैलेंस मेथड और एक हो गया ट्रांसपोजिंग मेथड। तो बैलेंस मेथड मोस्ट पहली चीज हम लोग क्या, कौन सा मेथड हम ज्यादा यूज करेंगे, वो है ट्रांसपोजिंग मेथड। हम लोग बैलेंस मेथड फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करेंगे। लेकिन आपको सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये इक्वेशन ली थी 2x - 3 इज इक्वल टू 7, ये हमने ली थी। तो हम इसको पहले किस मेथड से कर रहे हैं, बैलेंस मेथड से कर रहे हैं। दूसरी बार में हम इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे इधर। ठीक, तो बैलेंस मेथड से अगर हम कर रहे हैं, ये बैलेंस मेथड है और ये ट्रांसपोजिंग मेथड के लिए। ठीक, बैलेंस मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से क्या करते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चारों में से हम लोग क्या करते हैं, ये चारों ऑपरेटर्स हम लगा सकते हैं इंक्लूडिंग नंबर्स। उन लोगों को यूज कर, नंबर्स को यूज करके और ऑपरेटर्स को यूज करके दोनों तरफ हम वो नंबर्स
ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सो दैट बैलेंस ना खोए। बैलेंस ना खोए मतलब कि अगर हमने देखो हमें क्या करना है, यहाँ से ये 3 हटाना है, मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल, हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होती है कि हम हमेशा लाइक टर्म सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म से हम क्या समझते हैं, लाइक टर्म से हम ये समझते हैं कि लाइक टर्म्स से मतलब होता है कि वेरिएबल्स से सॉल्व किए जाएंगे, और मतलब वेरिएबल में से वेरिएबल को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और कांस्टेंट में से कांस्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि जैसे अगर 2x - 3 लिखा है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, हम ये नहीं कर सकते कि हम कांस्टेंट में से मतलब वेरिएबल में से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें, हम नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन हमें पता है हम 7 में से 3 को कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से ये 3 हटाना है। तो ये 3 कैसे हट सकता है, यहाँ पे -3 है, अगर हम यहाँ पे +3 कर दें, -3 + 3, हमें पता है कि +3 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 3 हट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे +3 किया है तो हमें राइट हैंड साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद हो जाता है ये -3 + 3 क्या हो गया, 0, तो बचा क्या है, सिर्फ 2x बचा है, और इधर क्या हो गया, 7 + 3 10, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें ये दिख रहा है 2 और x ये क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, 2 × x = 2x। तो अगर यहाँ पे ये 2 और x हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हमें ये 2 हटाना है यहाँ से तो हम क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमने ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक। इसको हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है। हमने क्या किया है, 2x/2 कर दिया है इस तरफ, क्योंकि हमें ये 2 हटाना था, तो हमें पता है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डिवाइड से अगर करते, 2 से ही डिवाइड करते तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 हट जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी यही किया, 10 को भी अपॉन में 2 कर दिया है। क्यों हमने दोनों तरफ क्यों किया है, क्योंकि बैलेंस ना खोए। 2 से इधर भी डिवाइड कर दिया, 2 से इधर भी, तो ये हो गया x, और फिर जब 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो हो गया 5। तो x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 5। x = क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। मतलब जो x = 5 आया है, यही क्या है, इस इक्वेशन 2x - 3 = 7 का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ठीक। फिर आते हैं हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड से। ये है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है, हम लोग मोस्टली यही मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये मेथड जो है थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने फिर से वही इक्वेशन लिखी, 2x - 3 = 7, ये लिखा है। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, जब भी हम LHS से किसी क्वांटिटी को RHS में लेके जाते हैं या RHS से किसी क्वांटिटी को LHS में लेके आते हैं, तो क्या होता है, आप अगर यहाँ से किसी चीज को उधर लेके जा रहे हैं या उधर से किसी चीज को इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर ऐड हो रहा होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो ऐड हो जाता है। तो जैसे हमने देखा 2x में से 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -3 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक, +3 हो गया। तो अब 7 + 3 10 हो गया, हमने एज इट इज लिख दिया, 2x = 10। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 और x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें 2 उधर लेके जाना है। क्योंकि क्यों 2 उधर लेके जाना है, क्योंकि हम सिर्फ कांस्टेंट को ही आपस में सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये 2 और x मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस 2 को हमें उधर लेके जाना है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 2 को उधर डिवीजन में पहुंचा देंगे, मतलब 10/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो हमने देखिए ये 2 मेथड, ठीक है। सबसे पहला था बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में आप दोनों तरफ बैलेंस लेके चलते हैं कि जो हम इस तरफ कर रहे हैं वही हम, जो हम RHS में कर रहे हैं वही हम LHS में भी करें, ठीक है। ये हो गया बैलेंस मेथड। और ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है, जिसमें हम एक तरफ से दूसरी तरफ नंबर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नंबर्स को, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल्स हो, ठीक है, हम उन्हें क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं। ये हो गया। तो अब ये जो x = 5 आया है, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि x = 5 क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक। बाकी चीजें हम इरेज कर देते हैं, ये हमने लिख दिया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, ये देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है कि अगर जैसे हमारी इक्वेशन जो थी 2x - 3 = 7 थी, ठीक,
ये 7 थी हमारी। तो अगर हमने क्या किया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने जो निकाली थी आंसर में, वो क्या आ रही थी, सॉल्यूशन में 5 आ रही थी। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका आंसर आया है, जो भी आपकी x की वैल्यू आई है, अगर वो आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS बराबर आता है। मतलब इक्वेशन को क्या करती है, x की वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाई दैट गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दे आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग देख लेते हैं क्या ये सैटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। सैटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, LHS जो होना चाहिए वो RHS के बराबर आ जाना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए। तो हमने लिख दिया x की जगह पे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 5 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 10 में से 3 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे 7 ऑलरेडी था। तो मतलब हमने क्या लिख दिया है, LHS इज इक्वल टू RHS लिख दिया है। मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 5 जो है वो हमारी इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो अब हमें पता चल गया है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो अब हमारी जो NCERT बुक है उसके आर्टिकल 2.2 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 2x जो भी ये इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं मतलब उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। हमने सॉल्यूशन निकालना आपको बता दिया है। आपके पास 2 मेथड है, बैलेंस मेथड और ट्रांसपोजिंग मेथड। आप उन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रीक्वेंटली आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करें, ठीक है। अब आते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड है और हम लोग यूज कर रहे हैं 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4 है तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, 2y यही रहने देंगे, कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। कांस्टेंट और कांस्टेंट को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो इस 9 को हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। और हमने बोला था कि जब भी हम एक साइड से दूसरे साइड लेकर के जाते हैं, ठीक है, चाहे वो राइट हैंड से इधर लेफ्ट हो या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो, तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमेशा उल्टे हो जाते हैं। ऑपरेशंस उल्टे होने का मतलब क्या होता है कि अगर एडिशन हो रहा है तो इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, प्लस 9 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9, 4 माइनस 9, ये हो गया। 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9 करना आता है। क्या करते हैं, इन दोनों के साइन कैसे हैं, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 5। और साइन जो होगा आपका किसका होगा, बिगर नंबर का। बिगर नंबर हमारे पास ग्रेटर नंबर क्या है, 9 है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है 5, -5 हमारा आंसर आया है। अब फिर हमें क्या दिख रहा है, 2 और y कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिविजन में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5/2। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू -5/2। बस आपको इतना ही करना है। जब भी आपको बोले सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल के बता देनी है। बस इतना ही आपको करना होता है। जो हमने आपको करके दिखाया था वैल्यू सब्स्टिट्यूट, वो सिर्फ हम बता रहे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2, ठीक। तो हमने देख लिया कि इस टर्म में क्या है, वेरिएबल है, लेकिन इस टर्म में कुछ नहीं है। इस टर्म में क्या है, सिर्फ कांस्टेंट इंक्लूडेड है। अगर सिर्फ कांस्टेंट इंक्लूडेड है तो हम क्या करते हैं, हमने बताया था हम कांस्टेंट को ही सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल में से आप कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड लेंगे। x/3
इज इक्वल टू -3/2, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, -5/2 x/3, फिर एलसीएम होगा 2, -3 -5 क्या हो जाएगा, -8/2 x/3, x/3 इज इक्वल टू -8/2। ठीक, -8/2 लिख दिया हमने। तो अब इधर कर देते हैं, x/3 इज इक्वल टू -8/2। अगर हम इसे रिड्यूस करें, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो क्या आ गया, x/3 इज इक्वल टू -4। ये हमने लिख दिया, x/3 इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है ये डिवीजन में है, इधर 3 क्या है, डिवाइड में है। तो अगर हम इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x/3 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओहो सॉरी, x/3 नहीं, क्योंकि यही 3 तो हम उधर लेके जा रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब x इज इक्वल टू 4 3 = 12 होता है, -12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -12। तो कभी भी आपको बोलते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग गिवन फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी वेरिएबल दिख रहा होगा उसकी वैल्यू बतानी है एट द एंड ऑफ योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि लिखा है, ये है नया नेक्स्ट क्वेश्चन 3/7, और ये कहां से हमने लिया है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अभी तक हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हमने बताया, कभी जब भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू बतानी है, तो हमने लिखा है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। 3/7 ये नया क्वेश्चन है, प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, ये लिखा है। अब इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़े क्वेश्चंस जो बच जाएंगे वो आप खुद सॉल्व करेंगे, एंड देन जो हमें लगता है कि थोड़े डिफिकल्टी लेवल उनका ज्यादा होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू 17/7। अब क्या है, हमने बताया था कांस्टेंट में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं कर सकते, तो वेरिएबल एज इट इज हमने छोड़ दिया। तो अभी ये 3/7 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3/7। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17, 7 एलसीएम हो गया, फिर 17 - 3, 17 - 3 कितना होता है, 14, 14/7। तो x इज इक्वल टू 7 1 = 7, 7 2 = 14। तो x इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं कोई अलग क्वेश्चन जो हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जिसका ज्यादा हो, वो सॉल्व करते हैं। 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, ये लिखा है हमारे पास। ठीक है, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, ये लिखा है। अगर ये लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9 है। अब हमने देखा ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल है, तो हम लोग वेरिएबल्स वालों को नहीं ऑपरेट कर सकते, हम लोग कांस्टेंट्स वालों को आपस में कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करें, ये 17 इधर एडिशन में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। 6p इज इक्वल टू 9 - 17। ठीक है, 9 - 17 हो गया। अब 6p, 9 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 9 और 8 17 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, और ग्रेटर नंबर है हमारे पास -17, तो हम लोगों ने ग्रेटर जो नंबर है उसका माइनस साइन है, तो हमने माइनस लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 और p मल्टीप्लीकेशन में है,
हम क्या करें, -8/6 कर देते हैं। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो p इज इक्वल टू -4/3। ये हमने कर लिए हैं सॉल्यूशंस। आई विल एक्सक्यूज यू गाइस बिकॉज माई फोन नीड्स अ चार्जर एंड जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, ओके। Sorry for the inconvenience, I'm back and we will discuss। ये था हमारे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस के लिए, जिसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड से हम लोग क्या समझते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड से हम लोग ये समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप, ठीक है, मतलब जिनमें हम लोगों के जो है डेली टू डेली लाइफ जो इश्यूज हो वो भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि एजेस वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना, कि अ गिवन नंबर इज मतलब समथिंग ऐसा नंबर जो कि हम लोग एक नंबर हमें दिया है उसका ट्वाइस दूसरा नंबर है, ठीक है, और इन दोनों का सम जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर नंबर है। अब आप बताइए कि जो हमने नंबर्स लिए हैं वो क्या है। ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये किस में आते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का, वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल नंबर 2.3, ठीक है, बिकॉज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आई थिंक नाउ वी कैन डू, जो सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस वाले, वी कैन डू दैट नाउ। अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन करेंगे। एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन क्या है, जैसे कि एक लिखा है क्वेश्चन कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, मतलब अब हमें बता दिया है कि 2 नंबर हैं कोई भी, अब आपको नंबर नहीं बताए, बोला है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, मतलब हम 2 नंबर्स हमें नहीं पता है अभी, उनका जो सम है वो क्या है 74। सम मतलब क्या होता है कि हम उन्हें ऐड करें तो क्या आ जाए, 74 आ जाए, ठीक है, ये बोला है। अभी देख लेते हैं दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है। इन्होंने दूसरी बात बोली है दैट वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर नंबर, मतलब कि अगर एक नंबर हमने जो है, जो ये एक नंबर है वो क्या है दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, मतलब कि जैसे अगर हमने ये वाला नंबर अगर हमने क्या लिया है 5 लिया है, तो ये वाला नंबर जो है ये नंबर क्या होगा, इससे 10 ज्यादा होगा। 10 ज्यादा मतलब 5 में 10 क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो मतलब अगर हमने ये वाला नंबर 5 है तो ये क्या होगा 10 होगा, लेकिन हमें पता नहीं है, ये सिर्फ एक रैंडम गेस है, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ओ सॉरी 10 नहीं 15, ठीक है, क्योंकि 10 हमने ऐड किया था, राइट। 10 ज्यादा होगा तो मतलब 10 + 5 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या है कि अगर एक नंबर आपने जो लिया है वो क्या है दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, मतलब 10 बार ज्यादा है। 10 टाइम्स कहेंगे तो हम मल्टीप्लाई लिख लेंगे, टाइम्स नहीं बोला है, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, ये बोला है 10 ज्यादा है, तो हमने 10 जो है उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इट इज मोर, मोर बोलने का मतलब होता है एडिशन करना है आपको, मोर बोले एक्सीड बोले ये सब बोलते हैं अगर मैथमेटिकल क्वेश्चंस में, तो आप क्या लेंगे एडिशन करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें ये नहीं पता है, अब इन्होंने बोला है फाइंड बोथ नंबर्स, ठीक, अब आपको दोनों नंबर्स बताने हैं, ठीक, हमने दोनों नंबर्स बताने हैं। अब दोनों नंबर्स बताने हैं तो हम कैसे बताएंगे, ये हम लोग बताएंगे लीनियर इक्वेशंस जो हमने पढ़ी हैं उनका यूज करके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछा जल्दी जल्दी से पूछ लेते हैं और फिर हम अपनी कंडीशंस लगा लेते हैं कि क्या क्या करना है, लीनियर इक्वेशन कैसे इसमें अप्लाई होगा, ठीक। तो इन्होंने बोला है 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर हैं, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, ठीक, 2 नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो क्या है 74 है, 74 है। अब हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला दूसरी कंडीशन बोली है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, मतलब जो पहला नंबर है वो 10 ज्यादा है दूसरे नंबर से, ठीक है। अब हमें ये नंबर तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, कि जो पहला नंबर है लेट
वन ऑफ द नंबर बी, मतलब जो पहला नंबर है वो क्या लिख दे, x। क्या लिखेंगे आप, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, हमने लिख दिया लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लिख दिया है। अब इन्होंने बोला था जो सेकेंड नंबर है हमारा वो क्या था, 10 ज्यादा था। मतलब जैसे हमने बोला था कि अगर वो 5 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 10 + 5। तो अभी हमने क्या लिया है, x लिया है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, नाउ सेकेंड नंबर विल बी x + 10। समझ आया था कि हमने पहले बोला था कि अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर उससे 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है मतलब 5 में 10 आपको ऐड कर देना है। तो अभी हमने बोला है कि दूसरा नंबर, पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, x + 10। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या बोला था कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या है, 74 है। नंबर्स हमने लेट कर लिए थे, इनकी कंडीशन के हिसाब से हमने दूसरा नंबर भी बता दिया। अब क्या करेंगे, इनका सम जो है 74 लिख देंगे। क्या बोला था इन्होंने, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 74। मतलब जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। पहला नंबर हमारा क्या है, x है, दूसरा नंबर हमारा x + 10 है। ठीक, दूसरा नंबर x + 10 है, ये क्या हो जाएगा, 74। ठीक है, दो वेरिएबल्स नहीं है, एक ही वेरिएबल है, क्या है, x और x को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। ठीक है, x ब्रैकेट्स हटा देते हैं, +x + 10 इज इक्वल टू 74। ठीक है, 74 हो गया। अब हमने बताया था वेरिएबल्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ सॉल्व हो सकते हैं और कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो x और x मतलब इसको हम लोग 1x और 1x बोल भी सकते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये 1x और 1x जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 2x। ठीक, 2x हो गया। अब 2x, अब हमने बोला था कि कांस्टेंट में सॉल्व होते हैं, तो ये 10 है। अगर हम लोग क्या करें, इस 10 को, ये 10 इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम RHS में लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हो गया 2x इज इक्वल टू 74 - 10। 74 - 10 मतलब 64। तो x यहाँ पे 2 और x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम लोग करेंगे इधर इसको लेके जाएंगे 2 को डिवीजन में। ठीक, x इज इक्वल टू 64/2। अच्छा, दिस इज नॉट विजिबल आई थिंक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इरेज कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, 2x इज इक्वल टू 64 तक तो दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं x इज इक्वल टू 64/2। ठीक है, 64/2 लिख दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 3 6 2 2 4, तो मतलब आ गया x इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो मतलब कि जो हमने पहला नंबर लिया था वो क्या हो गया, हमसे दोनों नंबर्स पूछे हैं, बोला है क्वेश्चन में फाइंड बोथ द नंबर्स। बोथ द नंबर्स से हम क्या समझते हैं कि पहला नंबर भी बताना है, दूसरा नंबर भी बताना है। पहला नंबर क्या था, x, जिसकी वैल्यू हमने बता दी है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 32। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x + 10। x + 10 मतलब 32 + 10। x की वैल्यू 32 आई है, तो x की जगह पे आप क्या रख देंगे, 32। तो 32 + 10 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, 42 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया। एक बार इसको और से समझा देते हैं। क्या लिखा है हमने, हमसे बोला था कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, उनका सम 74 आता है। ठीक है, हमने देख लिया, हमने दो नंबर्स लिख लिए थे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया x, दूसरा नंबर हमने लिख लिया x + 10। x + 10 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 10 ज्यादा है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 10 ज्यादा का मतलब क्या होता है, x + 10 हमने लिख दिया। हमने बताया है कि मैथमेटिकल में मोर, एक्सीड, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, x + 10 लिख दिया है, दूसरा नंबर हो गया x + 10। अब इन्होंने बोला था इन्हीं दो नंबर्स का सम क्या है, 74 है। तो हमने क्या लिखा, पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 74। पहला नंबर x था, दूसरा नंबर x + 10 था, और फिर इक्वल टू 74 लिख दिया। फिर x और x को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 2x हो जाता है। ठीक है, x + x 2x हो गया, 2x और कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगा, वेरिएबल के साथ होगा, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है।
ठीक है, x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो गया, ये 10 उधर लेके जाएंगे 74 माइनस 10 हो गया, फिर 2x इज इक्वल टू 64। ठीक, अभी हमने देखा x जो है और 2 जो है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर हम 2 को इधर लेके जाते हैं तो वो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू हो गया 32। ठीक है, x 32, तो मतलब x क्या हमने माना था, हमने x माना था हमारा पहला नंबर, तो मतलब हमें पहला नंबर क्या है 32 है, और दूसरा नंबर क्या है 32 प्लस 10 दैट इज 42। ठीक है, तो हमारे दोनों नंबर्स हमने बता दिए, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बाद आते हैं कि हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में और कितने टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, हमें अभी तो हमने ये नंबर्स वाला क्वेश्चन एक सॉल्व किया है, इसके बाद हमें और कौन से टाइप मिल जाते हैं, एक एजेस वाला मिलेगा अभी, फिर कॉइन्स वाले जिसमें हम लोग डिनोमिनेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमें बताया होता है कि 5 रुपए के इतने कॉइन है, 10 रुपए के इतने कॉइन है। ठीक है, और फिर टोटल अमाउंट इतना है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोग इसी नोट पे क्लास को एंड करेंगे। क्या करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस में, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं जिससे कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं पूरी, वो हमने आपको आज डिस्कस कर लिया है। और हमने एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किया है, तो अगर आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो एजेस वाले क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस बचे हैं वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।